थे उनसे तरफ मेरे मन में सवाल आते आ रहे हैं। क्या आप ये मानती है कि हमारे जो आदिकाल में परंपरा हमारी सनातन की रही है, वहां पहले से वुमेन एम्पावरमेंट था? मैं जब देखता हूँ अंजनी पुत्र हनुमान, गौरी जी, गणेश, जी, कौशल्या नंदन राम, जी। या जितने भी हमारे भगवान हैं, मैं ये नोटिस, यशोदानंदन, हाँ, देवकीनंदन। यशोदा नंदन, देवकी नंदन, तो मुझे ये एहसास होता है कि हर एक भगवान की पहचान जो है वो उनकी माता से रही है। और ये जी, कितना खूबसूरत है, यहाँ तक कि हम राधा कृष्ण कहते हैं, पहले राधा जी का नाम लेते हैं, जी। सीता राम हम कहते हैं। तो ये आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आजकल बड़ी चर्चाएं होती हैं, सदन में आरक्षण देने की बात चल रही, 33% ये वो, जी, लेकिन हमारी परंपरा में तो शायद ये हमेशा से रहा है, आदिकाल से। हमेशा से रहा है और ये हमें बड़ी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस सनातन में रहते हैं जहाँ अ, शिव की एक रात आती है पर माँ की 9 रात्रियाँ आती हैं। जी, इस विश्व की जब शुरुआत हुई मनु महाराज से, तो मनु महाराज के बेटे 2 थे, बेटियां 3 थी। तो अगर रेशो देखा जाए तो उस हिसाब से हमेशा हमारे धर्म में नारियों की, कन्याओं की संख्या ज़्यादा रही है। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सनातन जो है वो नारी पूजक है। ये अलग बात है कि हम अपनी नासमझी से, अपनी गलतियों से हम समझते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें नारी का सम्मान नहीं है। नारी इस देश की विभूतियाँ हैं। श्री कृष्ण की बात करें तो कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट नारी के 7 विभूतियाँ बताई। नारी के 7 लक्षण। नारी में क्षमा है। क्षमा अगर कंपेयर किया जाए तो पुरुष के कंपैरिजन में नारी थोड़ा जल्दी क्षमा कर देती है, कोई जिन्हें वो अपवाद पसंद करती हैं। जिन्हें वो पसंद करती है। तो ऐसी बहुत सहन शक्ति, जी, जो सहनशीलता होती है वो नारी में अधिक बिल्कुल होती सही है। बात है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नारी को एक बहुत ही अच्छा सृजन भगवान का बनाती है। और हमारे वेद कह रहे हैं, ये बात कोई मेरी और आपकी नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी उस समाज में देवता रहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है। और मैं मजाक मजाक में कभी एक बात कथाओं में भी बोल देती हूँ, जो लोग कहते हैं कि नारी कमज़ोर है, महिला कमज़ोर है, अगर उसकी जिंदा दिली देखनी हो तो उसकी शादी पे जाके देखो, क्योंकि बिहाने के लिए लड़का 100-200 की बारात लेके आता है और वो शेरनी अकेली बिना डरे एक नए घर में, नए परिवार में हिम्मत से पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता है मेरे परिवार, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही चीज़ों से लड़ना, सुलझना, समाधान, सॉल्यूशन सब सिखाया हुआ। जन्म देने वाला कमजोर कहाँ हो सकता है? जो जब रचना कर रहा है मनुष्य की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जी, तो वो कैसे कमजोर हो सकता है? वो कहाँ, वो तो अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल वो अपने आप में ही पूर्ण है। उसने देखो, भगवान ने ना सृष्टि और नेचर इसको बहुत बैलेंस बनाया है। हम बात ज़रूर कर रहे हैं, आपने नारी का पूछा इसलिए, नारी और पुरुष में कोई कंपैरिजन नहीं है। आज के समय मैंने कई बार देखा, बहुत सारी नारियां, लड़कियां जो होती हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या बोलती हैं, हम पुरुषों से कम नहीं हैं। आपसे कहा ही किसने कि आप पुरुषों से कम हो या अपने आप को कंपेयर करो। जी, आपकी एक अलग स्टेज है, आपका एक अलग स्थान है, पुरुष का एक अलग, जो पुरुष कर सकता है वो नारी नहीं, और जो नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं। तो नेचर ने बहुत अच्छा बैलेंस। वुमेन एम्पावर, क्योंकि उसके बाद में आगे कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, एक लास्ट सवाल वो वुमेन एम्पावरमेंट पे। मैंने कहीं पढ़ा, आजकल नारियों को लेकर एक वुमेन एम्पावरमेंट पे कई बार मजाक मजाक में लोग कहते हैं कि जब एक पुरुष कमाता है तो पूरे परिवार का ख्याल करता है, माँ क्या करे, पत्नी ले करे, लेकिन जब पत्नी कमाती है तो कई बार वो आत्ममुग्ध हो जाती है कि मैं कमा रही हूँ, मुझे किसी का एहसास नहीं। आप मानती है वुमेन एम्पावरमेंट को इस नजरिए से भी लोगों ने देखना शुरू कर दिया है? नहीं, अगर ये काम कोई नारी कर रही है, उसके मन में भाव आ रहा है, तो एकदम गलत है। फिर आप कहाँ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो पुरुष से? अगर एक पुरुष घर चला रहा है और आप भी चला रहे हो तो उसमें महानता की दृष्टि से नहीं, आप एक परिवार का हिस्सा हो। अगर आप समाज को, परिवार को कुछ दे पा रहे हो फाइनेंशियली या किसी और तरीके से भी, तो ये तो आपके लिए गर्व की बात है। अगर आप इससे ईगोइस्टिक हो रहे हैं, आपके भीतर इसको लेके अभिमान आ रहा है, तो एकदम गलत है। आपको अपने परिवार के लिए स्तंभ बनना है, स्ट्रेंथ बनना है, और वो आपके लिए खुशी की बात है। आपने तिलक लगाया, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तिलक क्यों लगाते हैं? चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये शास्त्रीय प्रमाण है तिलक का कि चंदन लगाने से हमारी जो अकाल मृत्यु, मतलब कभी भी कुछ एक्सीडेंटली हो जाना, वो नष्ट होता है, हमारे दुखों का नाश होता है और हमारे पास लक्ष्मी या भक्ति का निवास होता है। दूसरी बात
ये तिलक लगाना, ये तिलक होता है, ये ठाकुर जी के चरण होते हैं, यानी जी। हमारे माथे पर 24 घंटे भगवान है, तो हमको किससे डर, हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे माथे पर ठाकुर जी बैठे। तीसरी चीज़, ये हमारी पहचान है कि हम भगवान के हैं। जैसे एक बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, जैसे एक आर्मी वाले की अपनी यूनिफॉर्म होती है, ये भक्त की यूनिफॉर्म है कि उसके गले में तुलसी होगी, कंठी होगी, माथे पर चंदन होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी फील होती है। और हमारे पुराने समय में जब बड़े बड़े योद्धा लड़ने जाते थे युद्ध करने के लिए, तो ये विजय का प्रतीक होता था। तो ये कहीं ना कहीं हमें विजय की ओर लेकर के जाता है और हमें भीतर से पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा तैयार और रखता है, मस्तिष्क को थोड़ा शांत भी करके रखता है। शांत रखता है। थोड़ा सा जो आज का टेम्परेचर लोगों का जल्दी बढ़ जाता है, उसमें भी चंदन कुछ हद तक हेल्प जी। करता है। ये साइंटिफिक रीज़न जो चंदन का है वो बताया जाता जी। है। एक सवाल मेरे मन में और आता, आपने कहा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, एक नया ट्रेंड